आज के बाद हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। आज के बाद हम किसी बिजनेस के लिए एजेंट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर्स बनाएं। ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स बनाएं। हम ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो कंप्लीट एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल खुद ब खुद करेंगे। उस स्टेप के लिए आज पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए आज पहला स्टेप है। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हुए थे जो ओपन एआई एजेंट बिल्डर का, तो मैं उस पे भी कंप्लीट करूंगा। और क्योंकि ये इस वक्त ज़रूरी था आपसे शेयर करना, तो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे इस चीज़ को देखने के बाद, वैसे अभी से ना कह देना कि कंटिन्यू करें, अगर आपको लगता है ये बेस्ट है तो इसमें के नीचे आप लिखें कि स्पेक किट से आप किस तरह के प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं, तो वो मैं आपको डेमो बना के देने की कोशिश करूंगा। तो ये सारा डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पे कि आप क्या कहते हैं, ताकि उस चीज़ पे टाइम लगाया जाए। अच्छा, अब हम, ये हमारा मिशन क्या है, ऐसे एजेंट बनाना जो सॉफ्टवेयर बनाए। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या। तो एक चीज जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता था, अभी आप, ये मैंने रेपोजिटरीज के लेक्चर के नीचे शेयर कर दी है। अच्छा, ये जो रेपोजिटरी है ये क्लोन है किसका, स्पेक किट का। मैं क्योंकि इधर क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये हमारी अपनी बनाई हुई फिस्टा की नहीं है, ये गिटअप ने ऑफिशियली लॉन्च किया और हमने फिस्टा पे इसको क्लोन कर लिया। और क्यों किया है, ताकि हम इसमें फर्दर जो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, जो हम चेंजेस करना चाहेंगे वो हम करके आप लोगों को देते रहें। तो आपने इस पे जाना, इसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिटअप के अकॉर्डिंगली दी हुई हैं। और अगर हम इसमें इसी रेपोजिटरी में फिस्टा स्पेक किट डॉट एम डी को ओपन करेंगे, ये वाला आपके लिंक में होगा, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें लाइफ साइकिल क्या होता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सबसे पहले क्या होता है जी, क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट देता है, बल्कि उस रिक्वायरमेंट से भी पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अपनी कंपनी में एक रूल्स बनाते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड है, नेक्स्ट जीएस यूज करेंगे, और उसका कौन सा वर्जन यूज करेंगे, और वो टेलमेंट यूज करेंगे, बैकएंड के लिए क्या यूज करेंगे, सारी वो चीजें हम बनाते हैं ना, कि हम किस चीज पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है, तो हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर हम उसे क्लैरिफाई करते थे कि अगर आप ये चाहती हैं, वो चाहती हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह, या हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम वेरीफाई करते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम, अब सबसे पहले हमने एसओपी डिफाइन कर लिए कि नेक्स्ट जीएस यूज करेंगे फ्रंट एंड के लिए, एजेंट्स के लिए ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, और बैक एंड के लिए एपीआई के लिए फास्ट एपीआई। फिर क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, फिर हमने उससे क्लैरिफाई किया, फॉलो अप क्वेश्चन। और फिर हम क्या करते थे, पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो पूरा प्लान करते थे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। और फिर उस प्लान के बाद उसको, जो अपना आपके स्प्रिंट मैनेजर होते थे वो, अभी मैं होते थे कह रहा हूँ, इसका मतलब है अगर आज भी आप इतने लोग हायर करके इतनी चीजों से करने का सोच रहे हैं तो आप थे। अब हैं तो मतलब अभी ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हैं में कौन आएगा। तो वो टास्क बनाते हैं और फिर हम उसको एनालाइज, यानी जो एसक्यूए थे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वो टेस्ट केसेस बनाते थे और डेवलपर उसको इंप्लीमेंट कर देते थे। अब ये सारा काम एक बंदा करेगा, सॉरी एक बंदा भी नहीं करेगा, ये खुद ब खुद एजेंट्स करेंगे। तो उसके लिए एक चीज लॉन्च हुई है, अभी हम उसका फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेक किट। अब स्पेक किट में एक ऐसी टूल किट है स्पेक किट, जिसमें जो, जिसको आप प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं, इसमें एक पूरा ऐसे जो कन्वेंशनल कोडिंग से हट के एआई असिस्टेड से मूव होके एआई ड्रिवन डेवलपमेंट पे ले जाएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की कमांड्स होंगी। जैसे हम स्लैश कॉन्स्टिट्यूशन रन करेंगे तो उसके अंदर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट्स की चीजें दे देंगे। फिर वही दे, सबसे पहले क्या, हम एसओपी डिफाइन करेंगे। नंबर 2, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे। नंबर 3, उसको क्लैरिफाई करेंगे।
अगर उसमें इसमें क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे ये करना है या ये करना है, प्लान करेंगे, टास्क बनाएंगे, उसके टेस्ट केसेस लिखेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम इनसे हम डायरेक्ट जाते हैं अपने प्रोजेक्ट बना के, और एक पूरा प्रोजेक्ट आज हम इस पे बनाएंगे। सबसे पहले हम करते क्या है, हम जनाब नंबर 1 स्टेप क्या है कि हम गिटअप पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम गिटअप जो है उसको मैं करता क्या हूँ, गिटअप ओपन करते हैं, इसमें हम एक न्यू रेपोजिटरी बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं स्पेक किट, या उसको हम कहते हैं फिस्टा स्पेक, बल्कि स्पेक किट ट्यूटोरियल नाम रख लेते हैं। ठीक है, और ये हम रेपोजिटरी बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जनाब, आपको पता है गिटअप पे रेपोजिटरी बनाई, इसको सिंपल हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हम क्लोन करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ और हम जनाब एक नया कर्सर ओपन करते हैं, क्लोन रेपोजिटरी करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने डेस्कटॉप में जाके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया। ये जो क्लोन हो रही है, अच्छा मैं दरमियान में हम बातें भी करते रहेंगे क्योंकि इन चीज़ों पे टाइम लगेगा। अब हम करते क्या, हमारा ये ओपन हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इस तरह कर लेते हैं, इधर से इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, एक और मज़े की जो चीज़ होगी, अब हम npm इंस्टॉल करते हैं, एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं जी, और हम क्या करेंगे, टर्मिनल में स्टेप 1 हमारा क्या था, गूगल अगर हम खोलें तो क्रिएट गिटहब प्रोजेक्ट हो गया और नेक्स्ट जेएस की ऐप, इसी फोल्डर में हम, ये कमांड होती है, आप नेक्स्ट जेएस सिखाना बिल्कुल मकसद नहीं है, तो ये आप कमांड खुद से भी रन कर सकते हैं। आप इधर भी लिख के कह सकते हैं कि मेरे लिए नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। खैर, हम ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये कहता है यस। अच्छा, अब जब तक ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि स्पेक किट में एक पूरा SDLC है, जिसमें नंबर 1 क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जो है ना, उसके सबसे पहले तो हमने कंपनी ओपन की। अब एक बंदा पूरी पूरी कंपनी चलाएगा, वो कैसे, हमने कंपनी ओपन की, हमने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर ली कि हम नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे, उसका ये वर्जन यूज करेंगे, फास्ट एपीआई ये करेंगे, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ये यूज करेंगे, वो डिफाइन होती थी। फिर हमने क्या किया, हमने सेकंड नंबर पे हमने कहा कि अब क्या करेंगे जनाब, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई और फिर उसको सारा, अभी इसमें देखेंगे कैसे होंगे, जैसे हो जाएगा मैं बात रोक दूंगा। हमने ये इंस्टॉल कर लिया, अच्छा ये आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको अब हम इधर लिखते हैं npm run dev। आपको सिंपली पता है, इसे अपने चला के देख रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सही से नजर, तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ और ये चल गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लेते हैं टर्मिनल को ना, क्योंकि अब अच्छा एक इसको तो हम क्लोज ही कर देते हैं, क्लोज चैट, चलें हमारी स्क्रीन और बड़ी होगी। अब हम एक और टर्मिनल खोलते हैं। स्टेप 1 क्या था, हमने इंस्टॉल कर लिया अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जाके अपनी जो स्पेक किट है ना, इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब ये कमांड इधर, ये भी उसमें मैं अभी इस रेपोजिटरी में आ जाएगी, फिलहाल हम इस डॉक्यूमेंट से कॉपी करते हैं। वो क्या थी कमांड, ये कमांड थी इंस्टॉल स्पेक किट और सिंपल UVX। अगर आपने यूवी इंस्टॉल नहीं है तो मैंने इधर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके इसी चैनल में देखें यूवी, तो उसके बारे में, और हाइफन हाइफन फ्रॉम गिट प्लस, और ये लिंक कहाँ से लिया मैंने, आप गिटहब वाला भी यूज़ कर सकते हैं और फिस्टा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ जाएंगे ना आप, ये वाली इस रेपोजिटरी पे, ठीक है, आप इधर से कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये वाला जनाब इसमें रन कर देते हैं।
ठीक है, इसको मैं इनिशिएट कर। अच्छा, अब इसका नंबर वन फायदा क्या है? पहले हम टूल डिफाइन करने में ही लगे रहते कि हम कौन सा टूल यूज करें। गिटहब कोपायलट करें, क्लॉड करें, जिमिनाई करें, कर्सर करें, क्लॉड क्या करें। अब आप समझें कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल में सारे टूल एक्सेस हैं, जैसे अभी देखा हमने कोपायलट, क्लॉड, जिमिनाई, कर्सर, ये सारे हैं। अच्छा, हो सकता है आप जब ये किसी को क्लिक करें तो वो आपका इंस्टॉल ना हो, तो वो जब इंस्टॉल नहीं होगा तो वो एक गिटअप लिंक आएगा। आप अगर आप मैक यूजर हैं तो आप BREW इंस्टॉल और उसका नाम लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल जी हम करते क्या हैं, हम कोपायलट इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब दो ऑप्शन आ गए, पावर शेल या बैश। तो मैक यूजर हैं तो ये बैश वाला कर लें, अगर विंडो वाले हैं तो पावर शेल यूज कर लें। अब हम ये करते हैं। अच्छा, को पायलट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम एक और चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम इधर ना क्लियर कर देते हैं, पिछले वाला ख़त्म हो जाए। इसी को हम इसी कमांड को दोबारा चलाएंगे, ठीक है, और इसको दोबारा से करेंगे वाई। और अब हम क्लाउड भी कर लेते हैं। क्लाउड भी इंस्टॉल हो गया जनाब, ये ने, ठीक है। इसको फिर क्लियर कर देते हैं। अब देखें, एक ही टर्मिनल में जितने टूल मैं को पायलट यूज करना चाहता हूँ, जिमिनाई यूज करना चाहता हूँ, वो सारे। अब हमने क्लाउड भी कर लिया, को पायलट भी कर लिया, और अब हम जिमिनाई, क्योंकि जिमिनाई फ्री दे रहा है अगर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब आप क्लाउड यूज करेंगे तो उसमें एपीआई की या आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। जिमिनाई में भी एपीआई की देनी है, लेकिन वो फ्री यूज कर सकते हैं, तो हम जिमिनाई भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज फोल्डर स्ट्रक्चर में देखें कि जो जो मैं इंस्टॉल करता जा रहा हूँ ना, ये देखें, क्लाउड इंस्टॉल हो गया, जिमिनाई हो गया, ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं, को पायलट भी हो गया। कुछ और भी इंस्टॉल कर लेते हैं जनाब, इसको हम फिर से चलाते हैं, ठीक है। अब हम कर्सर तो ऑलरेडी हमारे पास टूल है, नहीं तो कर्सर भी। अच्छा, आप ये देखें कि सारे टूल्स इस वक्त खत्म हो गए, VS कोड, कर्सर सब खत्म। ये सिंपल टर्मिनल है। अच्छा, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कर्सर में, आप सिंपल बैश टर्मिनल जैसे ये इधर होता है ना, ये वाला, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टूल में जाने की जरूरत नहीं है, उसी में सारे एजेंट आ जाएंगे। खैर, हम की QWEN वाला भी कर लेते हैं, ये भी फ्री है, ठीक है, बैश ही करेंगे। अच्छा, आई थिंक काफी हो गए हैं, आप सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्या करें, अब हम इसी टर्मिनल में डिफरेंट, इधर मैं सिंपल लिखूंगा क्लॉड, तो ये क्लॉड की CLI ओपन हो गई। अच्छा, एक टर्मिनल में और ओपन करता हूं, जिमिनाई, इधर जिमिनाई की ओपन हो गई। तो अब हम फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं और पेड वाला भी यूज कर सकते हैं। और ये देखें, सिंपल टर्मिनल, इधर हम लिखते हैं व्हाट इज 2+3, तो वो प्रोसेस करेगा। अच्छा, आप अगर जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो आपसे वो आपका ब्राउजर ओपन करेगा, या आपसे एपीआई की मांगेगा, या वो मांगेगा क्या कहते हैं उसकी इंटीग्रेशन जिमिनाई की, तो आप कर देंगे तो ये आपका चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये अब इधर चल रहा है। इसी तरह अभी हम क्लाउड पे जाके देखेंगे, तो ये जवाब आ गया व्हाट इज 2+3। इसी तरह हम क्लाउड में भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्लाउड का भी ओपन होगा। क्लाउड पेड है, आप एपीआई की के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसमें अच्छा, वो एपीआई की आप कहाँ से लेंगे, मैं फॉर एग्जांपल ये ओपन करता हूँ, तो ये platform.cloud.com पे जाएंगे, इधर गेट एपीआई की करेंगे तो वो उस पे ले जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगा के परचेज कर सकते हैं। जिमिनाई वाला फ्री हो जाएगा। इसमें भी अब सेम क्वेश्चन करके देखते हैं, व्हाट इज 2+3। तो ये भी थिंकिंग कर रहा है और इसने जवाब दे दिया। अब हमने यहां से, आप देखेंगे मैं एक पूरी ऐप बनाऊंगा, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ सिंपल टर्मिनल में। अब ये हमारे ना, समझ लो ये डेवलपर है, एक हमने क्लाउड का एजेंट कर लिया जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, और अब सिंपल फर्स्ट कमांड, इसकी कमांड्स देख लें।
नंबर 1 जो प्रिंसिपल वगैरह बताने हैं उसके लिए क्या कमांड है, स्लैश कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसमें हमने रिक्वायरमेंट बतानी है वो स्पेसिफाई, जिसमें हमने बतानी है क्लेरिफाई करना है उसमें क्लेरिफाई, प्लान के लिए प्लान, टास्क बनाने के लिए टास्क, और टेस्ट केसेस बनाने के लिए एनालाइज, और इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट। अब हम ये एक एक चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना तो हम इसको ये देखें, इसमें ये सारी कमांड आ रही हैं, और अगर आप इसमें जाएं तो सेम इसमें भी सारी कमांड आ रही हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में हम क्लाउड यूज करते हैं, आप जेमिनाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनिट कर लेना, ठीक है। इनिट आप ये लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो ये ओपन हो जाता है, इंटर करेंगे तो ये चलने लग जाता है। अच्छा, इसने अब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इतने ये इनिशियलाइज सारे करेगा ये चीजें। अच्छा, आपने इसमें देखना क्या है, मैं आपको बताऊं। अब ये देखें, ये ना इसकी स्पेक किट की एनालाइज, इधर अगर हम फाइल खोलें, इसने ये सारा बेस्ट एवर प्रॉम्प्ट्स इसमें लिख दिया। अच्छा, हम खुद भी इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह क्लाउड के अंदर जाएं, जिमिनाई के अंदर जाएं, गिटअप के, सब के अंदर ना इसने क्विन के अंदर भी सब कुछ कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें एक और फोल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, डॉट स्पेसिफाई। डॉट स्पेसिफाई में आप देखेंगे, मेमोरी में जाएंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल हमने खोला एग्जाम्पल 1, इसमें सिर्फ एक टेम्पलेट है, सिर्फ क्या है, टेम्पलेट। हम खुद से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम सब कुछ इससे करवाएंगे। अब मेमोरी में जाते हैं जनाब, हम ये अगर हो गया, यस ऑलवेज अलाउ इसको कर देता हूँ मैं, इसको फुल अथॉरिटी देते हैं, जो मर्जी कर और हमारे सॉफ्टवेयर्स बना, ठीक है। अब हम जनाब क्या करते हैं, इतने ये जिमिनाई डॉट ये सारी फाइलें ना रीड कर रहा है, इतने जब तक ये करता है हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इनिट के बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा था एसओपी, फिलहाल क्योंकि ये हम एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे, अगर आपको मिनट्स में कहेंगे फुल एप्लीकेशन विद एमसीपी और सब बनाए दो, हम इसमें सिंपल कहते हैं राइट क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड यूजिंग नेक्स्ट जेएस बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये हमने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दी, इतने ये चीजें चलाता है सारी। कॉन्स्टिट्यूशन हम स्लैश करते हैं, सॉरी हमने इसमें चला दिया, हमने क्लाउड में चलाना था। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, इनिट ये भी कर देते हैं, हम बाकी बंद ही कर देते हैं, लें जी, ताकि हमें पता हो हम क्लाउड में ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा आप अब, अच्छा, जिमिनाई का भी मॉडल आ रहा, हो सकता है वो इससे भी अच्छा हो, लेकिन इस वक्त तक का बेस्ट क्लाउड है। आप पेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेस्टिंग और चीज़ें कर रहे हैं तो आप जिमिनाई को यूज़ करें। इसमें मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ, जैसे इन्होंने लास्ट टाइम हमने जिमिनाई से किया तो जिमिनाई एमडी फाइल ओपन कर इन्होंने बना दी। इसी तरह अब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं क्लाउड को, इसको हम दोबारा ऊपर ले जाते हैं, इतने हम आगे लिखते हैं, अभी चलाते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये इस तरह हम टैब दबाएंगे और इसके अंदर हम अपनी ये चीज़ें दे देते हैं ना, राइट क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड यूजिंग नेक्स्ट जेएस, यस अलाउ ऑल, इतने ये चीज़ें ये चलाते हैं। अच्छा, ये जब तक ये चीज़ें होंगी, जब कुछ बोलते रहेंगे कुछ बताते रहेंगे, अदरवाइज मैं वीडियो पास कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े और काम ज़्यादा हो। अच्छा, ये सारा इसने कर दिया तो हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं। अब पहला स्टेप जिसमें हम कंपनी की पॉलिसीज, इस सॉफ्टवेयर बनाने के एसओपी सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं। ये बड़ी डिटेल होगी, आप कहेंगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं कि एक फुल प्रोजेक्ट्स में क्या करना है और सब, फिलहाल आपको ये सिखाना मकसद है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ये चला देते हैं। तो अब ये राइट क्लीन, अभी आप देखिएगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइल है हमारी वो, अब जब ये मुकम्मल हो जाएगा, पहले उसमें सिंपल टेम्पलेट था, लेकिन अब वो टेम्पलेट नहीं रहेगा, ये फुल कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा। और क्योंकि उसी को यूज करके एजेंट ने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, यू मे चेंज।
अच्छा, जितनी देर ये कर रहा है हम जाके देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कर ली। अब हमने क्या करना है, हम स्पेसिफाई करेंगे। मतलब अब उसको एग्जैक्ट हम सॉफ्टवेयर बताते हैं हमने क्या बनाना है। इसमें ना हम एक बेसिक एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप बनाते हैं जिसमें वो चीज़ें ऐड व्यू डिलीट कर सके, चीज़ें ऐड कर सके, व्यू और डिलीट जो भी एक्सपेंस है। और हम उसे रोक रहे हैं कि यार अभी ना JWT ऑथेंटिकेशन ये वो चीज़ें ना करो, क्योंकि सिखाना मकसद है। इसको हम कॉपी करते हैं। और क्योंकि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, अब हमारे पास क्लाइंट आया और हम उसकी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि हमने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। हमने ये सब कॉपी किया और हम इधर चले गए। इतनी देर ये सब कर ले, तब तक हम पास कर देते हैं। पॉज करके चलें जी, ये हो भी गया। पास करते ही हो गया था। तो अभी constitution.md में अगर हम जाएंगे तो ये देखें, इसने पूरे ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि नेक्स्ट जेएस होगी, उसमें टाइप सेफ्टी फर्स्ट करना है और फलां करना है, और जो भी बेस्ट स्टैंडर्ड है इसने लिख दिए। हम फर्दर भी इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या था, हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं पिछला ख़त्म करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने क्या करना था, स्पेसिफाई। मतलब हम उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, ये रहा स्पेसिफाई, उसमें हम उसको बता देते हैं। चलेंगे, अब इसने इसको स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, इधर आप देखें ये चीज़ें पूछेगा कि गेट फैच, क्योंकि ये एक रेपोजिटरी के साथ ऐड है तो मैं उसे कहूँगा जनाब आप करते जाएं, यस डोंट आस्क अगेन, आप फैच करें कमांड्स। क्योंकि इसने देखें, एक जब भी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तैयार करते हैं, आप उसको सब परमिशनें देते हैं ना, कि आप गिटहब से पुश भी कर सकते हो, आप पुल भी कर सकते हो, आप रेपोजिटरी में। हाँ, एक है कि हम पीआरस क्रिएट कर देते हैं ना, ये चीज़ें आपको, अच्छा जो चीज़ें मैं बोलूँ समझ ना आए ना, वो लिख लिया और साथ ही जाके जीपी से या कहीं से भी आपने सीख लिया। हम पीआर बना देते हैं ना, डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट रेपोजिटरीज में काम कर रहे होते हैं, तो हर बंदा, और एंड पे हम मेन ब्रांच में कर देते हैं। लेकिन उनको हम अलाउ तो करते हैं ना, आप कमिट कर सकते हो, टर्मिनल एक्सेस कर सकते हो, ये हमारा ये जो हम टू टर्मिनल यूज कर रहे हो ये एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें भी ये जो पूछता है तो हम इसे कहते हैं हाँ जी आपको अलाउ है, तो जनाब आप करें, मुकम्मल करें हमारा सॉफ्टवेयर। तो अब ये देखें हमें क्या किया था, स्पेसिफाई। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या करता है। ये जो सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी आप देखेंगे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ, अभी ये सारी रिक्वायरमेंट ले रहा है। अच्छा, अब क्या देखा हमने, आपने देखा कि इसने किया क्या, एक जैसे ही मुकम्मल हुआ तो इसने एक स्पेक्स के नाम का फोल्डर बनाया और उसमें एग्जीक्यूशन दे दी, और स्पेक में सारी जो उसने है ना प्रोजेक्ट ये डिफाइन कर दिया, सारी स्पेसिफिकेशन लिख दी कि फीचर ब्रांच क्या है। अच्छा, इसने खुद से ब्रांच बनाई। अच्छा ये देखें, ये अकलमंद डेवलपर है, इसने मेन में ही नहीं जाके काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं अपने में करूंगा, एंड पे आप पीआर मर्ज कर लेना। इसमें आप देखो ना, डिफरेंट डेवलपर काम कर रहे होते हैं, सब मेन में करें तो वो मिक्सअप कर देंगे। तो इसने एक ब्रांच बनाई, उसमें कहा कि ये काम करेगा, और एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह स्टोरीज बना दी कि वो ये काम करेगा। खैर, अब ये, अब हमने कहा था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई। अब दूसरा काम क्या होता है, हम उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसने कहा कि आप प्लान कर लें, डायरेक्ट हम प्लान भी कर सकते हैं या हम क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि अब डेवलपर ये है, हम क्लाइंट है, हमें क्लाइंट ने काम दिया, हमने इसको दे दिया। अब ये हमसे ना पूछेगा चीज़ें, तो मैं इसके साथ एक काम करूँगा, मैं ये जो मुझसे पूछेगा ना, मैं इसे ही कहूँगा, मैं इसे कहूँगा चूज योर सेल्फ विच इज़ द बेस्ट। बल्कि इसको हम कहीं लिख लेते हैं। अच्छा, इसने ऑप्शन पूछा ए बी या क्या, तो मैं इसे कहता हूँ, हर दफ़ा यही कहूँगा, चूज योर सेल्फ विच इज़ द बेस्ट, चूज योर सेल्फ विच इज़ द बेस्ट। तो वो अब उसको सोच रहा है, वो कहता है ऑप्शन बी उसके ख्याल से बेस्ट है। मतलब उसने पूछा क्या था, अभी अगले सवाल में पूछ रहे हैं।
हाँ, उसने पूछा था कि योर स्पेसिफिकेशन मेंशंस वैलिडेटिंग पॉजिटिव मेंबर्स नंबर्स। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं, अलाउ नेगेटिव अमाउंट्स या जो रिफंड, और उसमें ये रिजेक्ट नेगेटिव अमाउंट्स, क्या करना चाहते हैं? तो मतलब जैसे रिक्वायरमेंट आगे से क्लाइंट से पूछते हैं ना कि यार आप क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा बेस्ट, उसने ऑप्शन बी बेस्ट चूज किया। फिर इसने पूछा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अलाउड अमाउंट फॉर एन एक्सपेंस। मतलब अब देखिए कितने टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि जो एक्सपेंस के आप अमाउंट इंटर करेंगे मैक्सिमम कितना है, मतलब आप $100 बिलियन भी कर देंगे एक्सपेंस, क्या कर रहे हैं आप? तो इसमें उसने कहा कि जी, मैंने कहा अब खुद से, वो कहते ठीक है जी आप 1 मिलियन तक इसमें कर दो मैक्सिमम, इससे ऊपर वैल्यू ना हैंडल हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखें, जो एक बड़ा ही हाई इंटेलेक्चुअल डेवलपर अपने क्लाइंट से पूछता है कि क्या होना चाहिए ना। फिर ये अब कुछ पूछेगा तो मैं कह देता हूँ चूज योर सेल्फ विच इज द बेस्ट। अब इसने क्या पूछा था, व्हाट डेट रेंज शुड बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस, एनी डेट अलाउड, 10 years इन द पास्ट, 5 years इन द पास्ट, या क्या? क्वेश्चन चेक करें बस आप, ये कहते हैं 10 years इन द पास्ट, 1 year, भाई मैं 10 साल से 1 साल टाइप वाले उसमें ऐड कर सकूं। फिर वो पूछता है चूज योर सेल्फ विच इज द बेस्ट। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई 4-5 बड़े ज़बरदस्त से क्वेश्चन हमसे पूछेगा। 3 क्वेश्चन उसने पूछ ली। फोर्थ पूछा ऑप्शन बी शोइंग 50% एक्सपेंस इन द, हम चूज बेस्ट करके फिर पढ़ लेते हैं, स्क्रोल स्ट्राइक्स राइट। ठीक है, तो फिर इसने जो हमने पीछे सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं तो फिर ये कैसे होगा? तो इसलिए क्लैरिफाई मैंने वो तो कह रहा था प्लान कर लो, लेकिन मैंने क्लैरिफाई चलाया ताकि सॉफ्टवेयर मजीद मैच्योर हो जाए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। इससे पहले मैं फिर लिख लेता हूँ चूज योर सेल्फ विच इज द बेस्ट। अच्छा यार, ये साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, और फिर आप कोई अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बना के ना मुझे सेंड करके, हमने 1 घंटे में ये चीज़ पूरी बना ली, कुछ कुछ ज़बरदस्त सा। इसके नीचे रेपोजिटरी का लिंक है, सिर्फ बता ही देना ताकि मुझे पता लगे। ये मसला नहीं है कितने लोग देख रहे हैं, ये बात है कि जो लोग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई 1% भी वैल्यू ऐड हो रही है। अगर तो हो रही है तो फिर तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर जैसे आप कहोगे। अगर हो रही है तो नीचे फिर कमेंट करना कि ये चीज़ फ़ायदा हुई, और इस चीज़ में ये मसला आ रहा है, यहाँ से ये सिखा दें, ये बता दें। मकसद तो ये है ना कि कोई वैल्यू एडिशन हो। फिर हम कहते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये 505 हो गए। हाँ, अब ये खुद कर लेगा, हम इतने अगला स्टेप देखते हैं। तो जनाब उसने सारा कुछ वो भी कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ये है, अब हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। ठीक है, प्लान करते हैं जी, और फिर हम टास्क बनाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी मुकम्मल हो गई, रिक्वायरमेंट हमने मुकम्मल से समझ ली। अब ये अच्छा जी, रिक्वायरमेंट इसने कहा सर हो गई है, अब क्या वो खुद, अच्छा इतना अक्लमंद है, अब उसे खुद पता है आगे क्या करना। तो हम क्या करते हैं भाई जी, अब प्लान कर दो, स्लैश प्लान। ठीक है, और हम इसे इंटर कर देते हैं। अब इसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, बल्कि मैंने ना थोड़ी सी चीज़ चेंज की है। मैंने क्या सोचा है कि हम इसको प्लान में ना बल्कि डिटेल बता दें कि आप नेक्स्ट जेएस में ऐप राउटर यूज़ करें, जो राउट है वो हैंडल करे सर्वर साइड एक्शन, और एक नया बैकएंड ऐड करे सर्वर साइड में ही। ठीक है, और लोकल स्टोरेज में ही प्रेजेंट कर दे, और उसको उधर ना करना पड़े। हम इसके हिसाब से इस प्लान को चलाते हैं, इसको चला देते हैं। अच्छा, ये क्यों में लग गया? अच्छा, लेकिन आपने देखा है कि ये कर क्या रहा है, कि ये फेज़ 1 रिसर्च डॉक्यूमेंट बना रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसी में ही ये जब ये डॉक्यूमेंट्स अभी देखना ये बनाएगा, तो हमने उसी में ही प्लान का भी दे दिया है। हम स्केप कर देते हैं इसको। ठीक है, हम इसमें फिर क्या करते हैं, क्या प्लान को दोबारा से चलाते हैं, और इसको ये चीज़ें दे देते हैं, इसे कहते हैं अब चलाओ। अच्छा, आप कोई कमांड, अच्छा इसमें ये एक अच्छा हो गया, कुछ गलत हो तो हम ये भी देख सकते हैं कि जनाब ये गलत हो गया है, तो हम इसको दोबारा चला देते हैं। तो इसके
आप ESC वाला बटन दबाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और ये उसको दोबारा से चलाने लग जाएगा। अभी आप देखें, ये सात सात चीज़ें आप देखते रहें, वो अब इसके हिसाब से नेक्स्ट जेएस कौन सा टेलमेंट यूज़ करना है, ऐप राउटर यूज़ करना है, सिंगल पेज ऐप बनानी है, ठीक है, ऑफलाइन केपेबल बनाना है ताकि लोकल स्टोरेज पे भी चले। क्योंकि अगर आप मुझे कहेंगे, अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि जनाब हमें आप पूरे पूरे प्रोजेक्ट बना के इसमें दिखाएं, या कोई स्पेसिफिक ऐसा बनाएं जिसमें ओपन एआई एजेंट्स भी बन रहे हों, उसमें एमसीपी भी बन रहा हो, उसमें क्यूबरनेटिक क्लस्टर्स भी बन रहे हों, उसके प्रॉपर उसके पॉड्स बन के और उस पर डिप्लॉय भी हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, तो हम वो भी बना लेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट्स तो करने हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ बनाना है और नीचे कमेंट्स में मुझे दिखाना है कि ये किया है, ठीक है, और ताकि हमें पता हो कि चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, लेकिन किसी को तो फायदा हुआ है और वो इसको यूज करके वो कर रहा है, और आप लोगों ने इसको यूज करना है। अभी तो कमेंट करके ना फिर 10 दिन बाद मुझे, ये एक महीने बाद एक और कमेंट करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एज ए डेवलपर ये यूज करके 10x बढ़ी है, तो नीचे सिंपल लिखना है 10x प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, अगर तो हुई है। अभी ये देखिए डाटा मॉडल्स भी क्रिएट कर रहा है, तो ये सब अभी बन जाएगा। जब तक ये सारी चीज़ें करता है हम इसको पॉज कर देते हैं। अच्छा, मीन वाइल ना आप ये देखें, ये चीज़ें बनाई जा रहा है, डाटा मॉडल्स बना रहा है, ठीक है। अभी आप डाटा मॉडल्स इसमें देखेंगे ना, तो ये प्रॉपर इसकी चीज़ें बनाई जा रहा है, एंटिटीज़ क्या क्या होंगी, अमाउंट एक्सेट्रा, प्लान्स के बनाई जा रहा है, रिसर्च इसकी बनाई जा रहा है। मतलब सर कंटिन्यूस इनोवेटर भी खुद है, रिसर्चर भी खुद है। तो आप देखें, ये जो लोग पूरी टीम मिलके काम करती थी, अब ये खुद से खुद किया करेगा। इससे आगे भी बड़ी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम टास्क को रन करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि फर्दर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी तो ये कह रहे हैं जी, नाउ लेट मी क्रिएट द क्विक स्टार्ट गाइड। अब ये गाइड भी क्रिएट करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे डेवलपर हैं जनाब, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे डेवलपर हैं, ये सब कुछ बनाएगा। जो एक फैंग लेवल, यानी जो फेसबुक गूगल यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिनका एनुअल जो आपका होता है, क्या कहते हैं, नेटवर्थ है, एवेल्यूएशन है, वो एटलीस्ट $1 बिलियन प्लस हो, तो वो जो कंपनीज, खैर इनकी तो अब $100 बिलियन है, उन कंपनीज के जो डेवलपर, जो उनकी बड़ी बड़ी टीमें मिल काम करती थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, कुछ प्लान्स करते थे, कुछ टेस्टर्स होते थे, वो अब एक दुनिया में किसी भी जगह बैठा इंसान जिसके पास एक अच्छी डिवाइस है और इंटरनेट है, तो वो ये कर सकता है उसी लेवल का। लेकिन इधर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अब हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए कि नहीं। इस पे हम कोई और वीडियो बनाएंगे, अगर आप नीचे क्वेश्चन अगर आपके जहन में आया है, क्योंकि आपके जहन में ही नहीं आया तो फिर तो हम जवाब ही नहीं देते, लेकिन अगर आपके जहन में आया तो आप नीचे पूछिएगा, और मुझे भी पता लगेगा जिसने पूछा उसने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो हम उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि अब आने वाला बंदा क्या करेगा। लें जी, इसने सारी ये चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बॉस अब इसके टास्क भी बना दे, टास्क भी बना दे। लें जी, अब ये सर टास्क बनाएगा और आप टास्क देखिएगा। जो प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसे हम स्क्रम मास्टर कहते थे, जिसे हम स्प्रिंट इंजीनियर कहते थे, जिसे हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर कहते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे, उन भाइयों को तो अब खुद को अपडेट करना पड़ जाएगा, उनको नहीं सबको करना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी ये जब टास्क बनाएगा तो आप देखिएगा कि ये टास्क बनाता कैसे है। उन टास्क की मैं पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहले, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे ना अच्छे, वो क्या करते थे, पहले यूज़र स्टोरीज बनती हैं, स्प्रिंट्स बनती हैं, पूरा प्रोजेक्ट डिफाइन होता है, उन यूज़र स्टोरी, उन फेजेस, उन माइलस्टोन्स के अंदर स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उन टास्क के नंबर होते हैं, टी डबल ट्रिप टेट्रा 01 टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और फिर उनको जीरा पे ले जाना, या उनको, अच्छा किसी सॉफ्टवेयर की प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे जो जेन में नाम आता है मैं बताता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पे जाना, और नाम लेना बुरी बात भी नहीं है किसी टूल का, क्योंकि अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा है, तो वो पूरा करना, फिर उन्होंने उनको समझाना डेवलपर्स को, फिर उन्होंने करना, फिर एसक्यूए के पास जाना, ये सारी स्टोरी होती थी।
अब ये देखना ये खुद करी जा रहा है। अब इधर एक फाइल बनेगी टास्क के नाम से, वो देखेंगे। अभी ये चल रहा है, इसको चलने दे। अभी एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि ये तो हो गया एक बंदा जो डेवलपर है। हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है आपको, बिगिन विद टी मल्टीपल टास्क इन पैरेलल। अच्छा, इसने टास्क बना दिए, अभी हम देखते हैं टास्क, ये बात अभी करते हैं अभी जब चलेगा ना। ये देखें सर, इसने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेक्स पूरा, अगर ये हम ओपन करेंगे ना रेपोजिटरी में, तो अभी ये पुश करके आप ये एमडी फाइलें ओपन करेंगे तो ये कमाल किस्म के टास्क बने होंगे। ठीक है, ये बन गए। अब हम कहते हैं टास्क बना लिए, चैलेंज इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फेज़ कितने हैं, क्योंकि हम वैसे तो इसे कह सकते हैं सारी चला दो। फेज़ 6 है, हम इसे कहते हैं फेज़ 1 सारी चला दें, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट को वो नहीं करना चाहता और आपसे बातें भी करते रहेंगे। तो हम करते क्या है, इम्प्लीमेंट द फेज़ 1 एंड फेज़ दो फेज़ करवा लेते हैं ना, तो ये कर देगा स्टार्ट। टोटल 6 फेज़ हैं, 1 और 2 कह दिया है, फिर हम इसे कहेंगे कि अगले भी। अब ये कर ही जा रहा है काम। अच्छा, आप इसी वीडियो में देखिएगा, जितनी टाइम की वीडियो लेंथ है उसमें कुछ मिनट्स ऐड करके ये पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और आप देखें, ये एक बन रहा है। लेट्स सपोज मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि 25 सॉफ्टवेयर एक बंदा बनाए, 2 से 5 मैकबुक्स मैक मिनी डिफरेंट यूं लगी हो, आप एज्यूम करो ना, और बड़ी स्क्रीन लगी हो और डिफरेंट टर्मिनल ओपन हो। शायद आप लोगों ने अभी हमारी फिस्टा सोल्यूशन की एक रिसेंट वीडियो भी देखी होगी जिसके ऊपर ये लिखा था कि नाउ द फ्यूचर इज अबाउट 10x प्रोडक्टिविटी। तो वो देखें, उसमें एक बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे डिफरेंट टर्मिनल खुले हैं, एक प्रोजेक्ट इधर चल रहा है, किधर इधर। हम तो कुछ कर नहीं रहे ना, हम तो बातें कर रहे हैं, काम तो ये कर रहा है। तो हम वो भी अब कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें आना ज़रूरी है। बात ये हो रही थी, अब होना क्या है, अब दो चीज़ें और आ गई हैं, दो चीज़ें और आ गई हैं। हम ना इतने वैसे ही लिख देते हैं, कंटिन्यू विद फेज 1 और 2 हो गया ना, 3 एंड फेज 4 एज वेल। एज वेल क्या लिखना है, बस ठीक है। अच्छा, ये करता जा रहा है। अब जब भी ना आपने अक्सर देखा होगा कि यार प्रोडक्ट और सर्विसेज में लोग चल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को चाहिए होगा, अब लोग ये नहीं कहेंगे, पहले लिंक्डइन पे टाइटल लगे होते थे, डिलीवरिंग योर एमवीपी जस्ट इन 6 मंथ्स, फिर 6 वीक। अब क्या होगा, 6 आवर्स, डिलीवरिंग योर एमवीपी इन 60 मिनट्स। तो वो कैसे होगा, ये आपके सामने। दूसरा, प्रोडक्ट लाइन में आप दुनिया में कुछ देख लें, नंबर 1 और 2 के अलावा कोई कुछ नहीं होता। या नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है। जैसे अभी इन हॉरिजेंटल में रेस चल रही है, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, क्लाउड की, जिमिनाई की। जिमिनाई तो गूगल का हो गया ना, ये क्लाउड हम जो यूज़ कर रहे हैं किनका है, अपना एंथ्रोपिक का, ओपन एआई का, इन सब की ना। अच्छा, ये कहता है फाउंडेशन रेडी, इंटर फेज 3 4 एंड फेज 5। सारे ही देख लेते हैं, देखते हैं क्या लगता है। तो हम कहते हैं सारी अगले वो कर दो, ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट आ भी गया इशू, तो इसे कहेंगे कंटिन्यू करो। तो अब क्या होगा, अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ना जो आम बंदे थे वो बना नहीं सकते थे। मतलब अगर हमें कोडिंग आती है और हेल्थ केयर में काम करना है, तो हमें हेल्थ केयर नहीं आएगा। और अगर हेल्थ केयर जिनको आते हैं उनको कोडिंग नहीं आती। तो अब हमें चाहिए दो बंदे, हम कोडिंग एजेंट्स बना रहे हैं जो कोडिंग करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना, उनको ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि हम इंडस्ट्री के भी एजेंट बना दें? तो बिल्कुल हो सकता है। मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि इस पे वीडियो बनाएं। अब हम करेंगे क्या, हम दो एजेंट बनाएंगे, एक वो जो कोडिंग का एक्सपर्ट होगा। अभी एक चीज़ लॉन्च की है, मैं देखता हूँ, ये क्लाउड ने, इसमें जाए ना एक सब एजेंट्स
एजेंट स्किल्स। इन्होंने ना एजेंट स्किल्स लॉन्च कर दिया। अब ये करेगा क्या? ये हमारा इतना ये चलता रहे। हम एक एजेंट बनाएंगे और उसको स्किल्स दे देंगे। हम कहेंगे यार तू दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, तेरी डिग्री स्टैनफोर्ड की है, हार्वर्ड की है, तुझे ये आता है। और दूसरा एजेंट बनाएंगे कि भाई तू दुनिया का बेस्ट प्रोग्रामर है, तुझे नेक्स्ट जेएस आती है, तुझे ओपन एआई एजेंट्स एसटीके आती हैं, तुझे फास्ट एपीआई आती है, तुझे डेटाबेस आती है, तुझे क्लाउड आता है। दोनों एजेंटों को दे दिया। अब वो नॉलेज का एक्सपर्ट और ये एजेंट का एक्सपर्ट, और दोनों को हम चलाएंगे। उसमें रिगार्डिंग एमसीपीज वो सारे कंसेप्ट उसमें होंगे ही होंगे। उन्होंने कहेंगे वर्ल्ड बेस्ट टूल बनाओ। तो अब दुनिया जा रही है इधर। 5 लेवल एआई के बताए थे आपको एक वीडियो में। तो अब ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ लेवल आने लगा है इनोवेटर्स का और ऑर्गेनाइजेशन रनिंग का। अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसी एग्जांपल बना दूं जिसमें नॉलेज का भी एजेंट बनाएं और कोडिंग का एजेंट बनाएं, और हम उनको इसी तरह स्क्रीन पे चलाएं और वो रिकॉर्ड हो रहा हो और हम आपस में बातें कर रहे हो, और जब हमारी बातें मुकम्मल हो हम देखें तो वो एक उस इंडस्ट्री की नीच का बेस्ट एजेंट बन गया हो। अगर तो आप चाहती हैं मुझे बताएं, हम उसकी भी एक डेमो बनाएंगे। अभी जितनी देर ये चलता है हम इसको कहते हैं तो स्क्रीन, बल्कि रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इतने ये चीज़ें चला रहा है, आप इसको ना माइंड में रिवाइज करें। अभी इंडस्ट्री देखें किस तरफ जा रही है सारी। खुद से पहले था कि हम गूगल से हेल्प लेते थे, डिफरेंट चीज़ों से हेल्प लेते थे, बल्कि उससे भी पीछे जाएं तो बुक्स पढ़ते थे वो उसका सिंटेक्स सीखने के लिए। फिर यूट्यूब गूगल यूज़ करने लग गए। फिर स्टैक ओवरफ्लो आ गया। स्टैक ओवरफ्लो के तो क्या कमाल एक्सपीरियंसेस थे। पूरा कोड कॉपी करके चलाते थे, एरर 2-3 घंटे सॉल्व करते थे, बाद में जाके नीचे देखते थे तो लिखा होता था कि यार ये कोड मेरा, ये चल नहीं रहा, तो आप चला के देखो। फिर चैट जीपीटी आ गया, सबने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे रिस्पॉन्स बड़ा इजी हो गया। फिर कर्सर आ गया, तो देखो कर्सर को इन्होंने आके यूं उड़ा दिया। N8N आया, ओपन एआई एजेंट बिल्डर ने आके यूं उड़ा दिया। क्यों? इनका तो एलएलएम अपना है ना, तो इनसे कौन पंगा लेगा अब। और फिर क्या आ गया जनाब, अब ये स्पेक किट आ गया और दूसरा नॉलेज आ गया, स्किल्स आ गए। तो अब देखो इस वक्त तक ये आ गया कि आप इंडस्ट्री का एजेंट बनाएंगे और प्रोग्रामर बनाएंगे, जिस प्रोग्रामर नहीं पूरी आईटी कंपनी बनाएंगे, और उधर से मुकम्मल इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनाएंगे और वो खुद ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा क्या होगा। तो हमारा बहुत अच्छा होगा। अब वो कैसे, ये अब एक ही वीडियो में तो सबने बताना। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें से चीज़ें अच्छी होंगी तो वो कैसी होंगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी होंगी। इन सब आने से आप ये याद रखें कि जब भी टेक्नोलॉजी आई है चीज़ें बढ़ी हैं। बस मसला एक है, जो अडॉप्ट करेंगे वही। जैसे जब डॉक्टर्स थे ना, तो डिफरेंट मशीनें आई, एक्सरे की मशीन्स डिफरेंट, तो सब डॉक्टर का अब तो हमारी काम ख़त्म ये वो। लेकिन आप देखें उनका काम बढ़ गया, लेकिन जिन्होंने वो यूज़ की, और जिन्होंने उसे यूज़ करना नहीं सीखा और नब्स पकड़ के ही आज तक वो बता रहे हैं, तो वो उनका तो कोई हल नहीं है। लेकिन जिन्होंने सीखा उनका काम बढ़ गया। तो अब हमें ये देखना है, और ये कंटिन्यू, ये ना एक असूल है। अगर आप देखें ना कि ये चीज़ें ना हो, हर 10 सालों बाद ये इनोवेशंस ना आए, तो शायद कुछ फैमिलीज कुछ लोगों पास ही ये चीज़ें रह जाएं। क्योंकि इतनी अपडेशन आती है, कंटिन्यूस इनोवेशन। एक मॉडल होता है काइजन जापानीज का, जिसे कहते हैं कंटिन्यूस इनोवेशन। मतलब मुसलसल मेहनत, मुसलसल जिद्दत लाना, नई से नई चीज़ें सीखते रहना और टॉप ऑफ द लाइन रहना। तो यस, कंटिन्यू।
अच्छा, इसमें अब हमने किया क्या कि इसमें हमने टेस्टिंग वाला भी कर दिया, जबकि टेस्टिंग की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन स्टिल हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा, बल्कि आपको साथ ही उसका भी पता चल गया ना, वो अभी देखो कंप्लाइंस और ये सब चीज़ें देख रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, दरमियान में वीडियो रुक गई थी, मैं तो कुछ बातें करता रहा, लेकिन ये है कि काम वाली जो चीज़ें हो रही वो चल ही रही थी। इसको हम चला के देखते हैं। इसको हम यूँ क्लिक करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा पहले ओपन, नहीं जी, ये पूरी ऐप बन गई है। और बताएं। ठीक है, इसमें हम मज़ीद ऐड करते हैं 90, 80 ऐड करते हैं, 80, और इसको हम डेट कहते हैं जी आज की दे दें। कैटेगरी किस चीज़ की है, अदर दे देते हैं। हमने क्या लिया जी, क्लाउड एपीआई ली, $80 की। तो ये देखें, साथ साथ ये पूरी ऐप इसमें कहते हैं। इसको हमने शॉपिंग करते हैं यार, बाय ए एलवी, बैग ले लेते हैं यार एलवी का, अच्छा होता है। 345, ये देखें अब ये सारा चल रहा है। मैं इसको कहता हूँ यार ये वाला ना एक्सपेंस ख़त्म कर दे, तो ये ख़त्म भी कर रहा है। तो ये पूरी ऐप बन के चल रही है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये तो सॉफ्टवेयर बन गया, अब मुझे और चीज़ करनी है। तो भाई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसको और रिक्वायरमेंट देनी है ना। अब हम वीडियो को बस एंड करेंगे, क्योंकि यूँ तो फिर हम बनाते ही रहेंगे। आप इसे सिंपली जाएं स्पेसिफाई अगेन, ठीक है, स्पेसिफाई, इसे कहें जी क्रिएट ऐड बजटिंग फीचर एज वेल। तो भाई ये उस पे चल जाएगा आप। अच्छा, आज मुझे आज ही टीम में से एक लड़के ने सवाल किया था, लड़के टीम मेंबर ने, कि जनाब हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ करें। सर, एग्जिस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी स्पेसिफाई फर्दर करते रहें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, हमने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया। तो सिंपली अब क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा है आपने मुझे बताना है। वो लाइक सब्सक्राइब वाला तो वो तो करते रहा करो, दिल करे ना भी करे तो ठीक है, क्या कह सकते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है तो ये असल मकसद है जो अचीव हो जाएगा। तो जनाब, इस सारे को आपने लर्न करना है और चीज़ें बनानी है। अगर आपको कोई भी किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, मुझे कहें यार गेमें बना दो इसमें, मुझे कहो यार गेम्स नहीं बनानी, आप एमसीपी यूज़ करो, एजेंट्स यूज़ करो, ये यूज़ करके बना दो, और फिर हम मिलके ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो पूरी पूरी चीज़ें बनाएंगे। आप सोचो, हमने एक एजेंट बना के रख दिया कि मुझे दिन की 100 गेमें बना दो, 100 गेम्स बना दो, 100 ऐप्स बना दो, 100 ERPs बना दो, तो वो देखेंगे कैसे होगा। तो चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताते रहें, मैं आपको उस चीज़ों पे वीडियो बनाते रहें।